नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कांसवा ज्ञान विहार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान विहार क्लासेज ने अपना एक नया वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। ऑनलाइन के अंदर भी ज्ञान विहार क्लासेज अब आपके साथ बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने अभी भर्तियों का जो पिटारा खोला है और आपने भी मन बना लिया है कि 2025 के अंदर सफलता पानी है। क्या पानी है? 2025 के अंदर सफलता पानी है। इसके लिए ज्ञान विहार क्लासेज आपके इस सफलता में योगदान देने के लिए अब हाजिर है। ऑनलाइन के तौर पर आप ज्ञान विहार क्लासेज को जो लाड और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सालासर दरबार क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज लॉन्च करी थी, राजस्थान इतिहास का संग्राम। कौन सा? राजस्थान इतिहास का संग्राम। उस सीरीज के तहत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियां। कौन पढ़ रहे हैं? राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। इन स्वतंत्रता सेनानी के अंदर अपने पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था विजय सिंह जी पथिक के बारे में। वो उत्तर प्रदेश का लाल जो राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बनाता है और किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों को अपना ये जन्म देता है, किस प्रकार किसान आंदोलन को वो रूप देता है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे हमने पढ़ा था अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में, किस प्रकार वो नौकरी को ठुकरा कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं और अपनी एक स्कूल की स्थापना करते हैं। और इस स्कूल की स्थापना के अंदर नए नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देकर नए नए क्रांति को जन्म देते हैं, नई नई घटनाओं को जन्म देते हैं और अंग्रेजों को परेशान करते हैं और मन बना लेते हैं कि भारत के अंदर से अंग्रेजों को भगाना है। इसी सीरीज के तहत हम आज अगली क्लास की ओर चलते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का संग्राम। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी में अपना जो अगले क्रांतिकारी रहेंगे वो रहेंगे केसरी सिंह बारट। कौन रहेंगे दोस्तों? केसरी सिंह बारट। हाँ दोस्तों, केसरी सिंह बारट। आज जो हम पढ़ेंगे केसरी सिंह जी बारट, जोरावर सिंह जी बारट और उनके बेटे प्रताप सिंह जी बारट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बारट परिवार का क्या योगदान रहा था क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। जय सालासर दरबार, बने रहिएगा हमारे साथ। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं केसरी सिंह जी बारट। किनके बारे में दोस्तों? केसरी सिंह जी बारट। केसरी सिंह जी बारट के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं केसरी सिंह जी बारट का क्या योगदान रहा था। मैं बता दूं आपको, केसरी सिंह जी बारट का जन्म देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है। आपके पिता का नाम कृष्ण सिंह जी बारट। क्या दोस्तों? कृष्ण सिंह जी बारट बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। केसरी सिंह जी और कृष्ण सिंह जी, इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने नया रूप दिया, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने भाई, उन्होंने अपने पुत्र और अपने दामाद को इन गतिविधियों की, क्रांतिकारी गतिविधियों के भावना से जोड़ा। इनके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार अंग्रेजों को परेशान किया, जेल काटी और उसके बाद में कोटा और मेवाड़ रियासत के अंदर काम किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं केसरी सिंह जी बारट के बारे में। तो केसरी सिंह जी जो बारट हैं, आपका जन्म कब होता है दोस्तों? केसरी सिंह जी बारट का जन्म होता है 1872 ईस्वी। कहां दोस्तों? 1872 ईस्वी के अंदर केसरी सिंह जी बारट का जन्म होता है। कौन से गांव में होता है? तो याद रखना दोस्तों, देवपुरा खेड़ा गांव। कौन सा? देवपुरा खेड़ा गांव। देवपुरा खेड़ा गांव कौन सी रियासत के अंदर है दोस्तों? तो यह है शाहपुरा रियासत। कौन सा दोस्तों? शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत के अंदर आता है देवपुरा खेड़ा गांव। और शाहपुरा रियासत अभी भीलवाड़ा के अंदर। कौन? कहां दोस्तों? भीलवाड़ा। हाँ दोस्तों, ये यहां तक आप याद रखिएगा। 1872 के अंदर केसरी सिंह जी बारट का जन्म होता है। देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा रियासत, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आ चुका है छोटे एग्जाम के अंदर कि केसरी सिंह जी बारट का जन्म कहां पर हुआ था। आगे की बात करें दोस्तों, केसरी सिंह जी बारट के पिता का नाम, तो केसरी सिंह जी बारट के पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारट। क्या दोस्तों? कृष्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कहीं पूछा तो बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि आगे आगे लेवल बढ़ता जाता है परीक्षाओं के अंदर। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि केसरी सिंह जी बारट के पिता का नाम क्या है दोस्तों? कृष्ण सिंह जी बारट। क से क याद रख लेना दोस्तों। आगे और आपके भाई के बारे में बात करें तो है जोरावर सिंह जी बारट। कौन है दोस्तों? जोरावर सिंह बारट।
हाँ दोस्तों, जोरावर सिंह जी बारट मतलब अपने काका। कौन दोस्तों? अपने काका। और काका के बारे में अपने पिछली क्लास में बात करी थी। काका कभी पकड़ा नहीं गया दोस्तों। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का जो कभी पकड़ा नहीं गया? तो अपना काका। हाँ दोस्तों, अपना काका कभी पकड़ा नहीं गया था। अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अपने काका को पकड़ सके। हाँ दोस्तों, आगे काका के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, अपने बहादुर काका। और अपने पुत्र की बात करें केसरी सिंह जी बारट के, तो इनका नाम था प्रताप सिंह जी बाहरट। क्या दोस्तों? प्रताप सिंह जी बाहरट। दोस्तों एक बात बताऊं कि केसरी सिंह जी बाहरट ने अपने भाई जोरावर सिंह जी बाहरट, अपने पुत्र प्रताप सिंह जी बाहरट और अपने दामाद ईश्वरदान आसिया, इन सबको क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ा। इसके तहत इन्होंने प्रताप सिंह जी बाहरट ने अपने प्राण निछावर कर दिए थे। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, आगे इनके बनारस कांड के तहत आगे पढ़ेंगे इनके जो आगे आगे इनके जो किन 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 घटनाओं को अंजाम दिया था इनके बारे में। प्रताप सिंह जी बहुत बहादुर क्रांतिकारी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अंग्रेज यदि मेरे शरीर की बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दे फिर भी मैं अपने पद से डिगने वाला नहीं हूं। हाँ दोस्तों, ऐसे क्रांतिकारियों ने राजस्थान के अंदर जन्म लिया है। बड़े दुख की बात होती है कि हम बचपन से स्कूलों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि भगत सिंह जी ने जो आंदोलन, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया उनके बारे में, लेकिन हमारे राजस्थान के इतिहास के साथ जो छेड़खानी की गई है उसकी वजह से हम भारत परिवार के योगदान को भूल जाते हैं। और हम बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है कि इनके नाम किताबों के अंदर छपता है। हाँ दोस्तों, इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पंजाब और हर स्टेट के अंदर जो किताबें छपती है वहां पर भी सिलेबस के अंदर प्रताप सिंह जी बाहरट, केसरी सिंह जी बाहरट, जोरावर सिंह जी बाहरट मतलब बाहरट परिवार का योगदान को पढ़ाया जाना चाहिए। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे हम इनकी बात करते हैं। आप भी देखेंगे केसरी सिंह जी बाहरट सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, केसरी सिंह जी बाहरट बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं। आगे आपके बारे में बात करेंगे। कार्य की बात करें केसरी सिंह जी बाहरट की, तो 2 रियासतों के अंदर काम किया है। दोस्तों प्रश्न आ चुका है कहीं ना कहीं कि केसरी सिंह जी बाहरट ने किन 2 रियासतों के अंदर काम किया था? तो केसरी सिंह जी बाहरट ने 2 रियासत मेवाड़ और कोटा, इन दोनों रियासतों के अंदर काम किया था। कौन सी 2 रियासत? तो एक रियासत थी मेवाड़ और दूसरी रियासत थी कोटा। तो केसरी सिंह जी बाहरट ने मेवाड़ रियासत और एक रियासत थी कोटा रियासत। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ रियासत और कोटा रियासत। कोटा रियासत इनके अंदर काम किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये 2 रियासत। और कोटा के अंदर भी मैं आपको बात बताऊं तो सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी के पद पर काम किया था। सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी के पद पर आपने काम किया था। ये पद क्या कर रहा था दोस्तों? ये पद कर रहा था जातीय गणना। क्या? जातीय गणना। जातीय गणना करता था ये पद। कौन सी जाति के कितने लोग कहां पर निवास कर रहे हैं इसकी गणना कर रहे थे दोस्तों। बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं केसरी सिंह जी बाहरट। इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं आज भी लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। एक बार पुनः देखें तो केसरी सिंह जी बाहरट का जन्म 1872 ईस्वी के अंदर देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा रियासत के अंदर होता। कहां पे? देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा रियासत। याद रखना दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि केसरी सिंह जी बाहरट का जन्म कहां होता है? तो देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा के अंदर केसरी सिंह जी बाहरट का जन्म होता है। आगे इनके पिता की बात करें तो कृष्ण सिंह जी इनके पिता थे, कृष्ण सिंह जी बाहरट। भाई की बात करें तो जोरावर सिंह जी बाहरट। कौन दोस्तों? जोरावर सिंह जी बाहरट अपना काका। कौन दोस्तों? अपना काका। और पुत्र की बात करें तो प्रताप सिंह जी बाहरट। हाँ दोस्तों, प्रताप सिंह जी बाहरट। कार्य की बात करें तो आप कोटा रियासत और मेवाड़ रियासत में काम करते हैं। कोटा के अंदर सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी के पद पर आप काम करते हैं। ये रहे अपने क्रांतिकारी बाहरट केसरी सिंह जी। देख लो दोस्तों फोटो, कितने एकदम लगते हैं, एकदम बहादुर यंग लगते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। केसरी सिंह जी बाहरट दिल्ली दरबार चेतावनी चुंगटिया। हाँ दोस्तों, अब देखो इनका खेल, साहित्य का खेल कैसा रहता अब आपको पता चलेगा। दोस्तों क्या होता है कि 1903 ईस्वी की बात है। कहां की? 1903 ईस्वी की बात होती है। 1903 के अंदर भारत के गवर्नर जनरल, कौन दोस्तों? भारत के अपने
गवर्नर जनरल। कौन होते हैं दोस्तों? अपने गवर्नर जनरल की बात करें, ये दिल्ली के अंदर चेतावनी रथ चुंगटिया। सन कौन सा होता है दोस्तों? 1903 ईस्वी की बात करें दोस्तों, 1903। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। हाँ दोस्तों, इनका एक दरबार लगता है। दरबार कहाँ लगता है दोस्तों? दिल्ली के अंदर एक दरबार लगता है। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली के अंदर इनका एक दरबार लगता है। होता क्या, मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड कर्जन ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम एक दरबार लगाएं। क्या लगाएं? एक दिल्ली के अंदर अपने एक दरबार लगाएं, और उस दिल्ली दरबार के अंदर समस्त नेताओं को आमंत्रित किया जाए, समस्त राजाओं को आमंत्रित किया जाए। और भारत के टोटल 600 राजाओं को आमंत्रित करते हैं। कितने? 600 राजाओं को। लॉर्ड कर्जन चाहते हैं कि जो मुगल बादशाह अकबर नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। कौन? हम करके दिखाएंगे। वो चाहते हैं कि समस्त भारत के जो भी राजा है वो आए यहाँ पर और नतमस्तक हो, अपनी हाजिरी लगाएं। क्या लगाएं दोस्तों? अपनी हाजिरी लगाएं। अंग्रेज चाहते थे कि मैं समस्त राजाओं को यहाँ बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकूं। क्या कर सकूं? शक्ति प्रदर्शन कर सकूं, जिसमें देश के अंदर, समस्त देशों के अंदर एक मैसेज जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक मैसेज जाएगा कि लॉर्ड कर्जन ने समस्त राजाओं को झुका दिया। अपने शक्ति प्रदर्शन के तहत वो समस्त राजाओं को याद करते हैं, आमंत्रण पत्र भेजते हैं, और इसी के तहत वो मेवाड़, कौन दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को भी आमंत्रित करते हैं कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी 1903 के अंदर जो दरबार लग रहा है, दिल्ली का दरबार, इसके दरबार के अंदर आपको उपस्थित होना है। क्या दोस्तों? आपको उपस्थित होना है। और ये बात कहां पहुंच जाती है दोस्तों? ये बात पहुंचती है केसरी सिंह जी बाहरट के पास। केसरी सिंह जी बाहरट के पास ये बात पहुंचती है कि दिल्ली के अंदर लॉर्ड कर्जन एक दरबार का आयोजन कर रहे हैं, और इस दरबार के आयोजन के अंदर वो समस्त राजाओं को बुला रहे हैं, और इस समस्त राजाओं के साथ साथ अपना मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी भी जा रहे हैं। कौन दोस्तों? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी भी जा रहे हैं। केसरी सिंह जी बाहरट को यह सुनकर दुख होता है कि जो महाराणा अंग्रेजों के सामने, क्या मुगल बादशाहों के सामने नहीं झुका। कौन? मुगल बादशाहों के सामने नहीं झुका, अकबर के सामने समस्त हिंदुस्तान झुक गया, लेकिन एक रियासत, मेवाड़ रियासत नहीं झुकी। वो मेवाड़ रियासत का बादशाह, जो मेवाड़ रियासत का सम्राट, वो मेवाड़ रियासत का शासक महाराणा फतेह सिंह आज दिल्ली दरबार के अंदर लॉर्ड कर्जन के आगे झुकने वाला है, उनके बुलाने पे दिल्ली जाने वाला है। मेवाड़ दिल्ली नहीं जाएगा दोस्तों, दिल्ली मेवाड़ में आएगी। फतेह सिंह जी, वो फतेह सिंह जी को याद दिलाने हैं, और याद कैसे दिलाते हैं? 13 चुंगटियों के माध्यम से याद दिलाते हैं। चुंगटियों का मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों। चुंगटियों का मतलब होता है चिमटी काटना। क्या? चिमटी काटना। इसलिए इन्होंने लिखा था चेतावनी रा चुंगटिया। क्या लिखा था दोस्तों? चेतावनी रा चुंगटिया। चुंगटिया मतलब दोहे। अपने 13 दोहे लिखते हैं, और 13 दोहे के अंदर मेवाड़ का इतिहास के बारे में बताते हैं कि हे फतेह सिंह, आपके महाराजाओं ने, आपके वंशज ने, आपके जो पीछे शासक रहे, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे, किस प्रकार वो अपनी अखंडता पर निर्भर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने अपना शासन संभाला था। वो मुगलों के सामने नहीं झुके। किनके बारे में दोस्तों? मुगलों के सामने नहीं झुके। और वो हे फतेह सिंह, आज आप उन शासकों को लज्जित कर रहे हो, अपने खानदान को लज्जित कर रहे हो, आज आप अंग्रेजों के सामने झुकने जा रहे हो। इसके बारे में वो चेतावनी देते हैं, और उनको पुरानी गाथाओं के बारे में याद दिलाते हैं, अपनी बहादुरी के बारे में याद दिलाते हैं, अपने दादा परदादाओं के द्वारा जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में याद दिलाते हैं। किसके माध्यम से? 13 दोहे के माध्यम से। इन दोहों को ही कहा गया चेतावनी रा चुंगटिया। क्या क्या गया दोस्तों? चेतावनी रा चुंगटिया कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं कि केसरी सिंह जी बाहरट ने दिल्ली दरबार में फतेह सिंह जी को जाने के रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? चेतावनी रा चुंगटिया। 1903 ईस्वी दिल्ली के अंदर दरबार लगता है। गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड कर्जन होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। मेवाड़ शासक कौन थे दोस्तों? फतेह सिंह जी। कौन थे दोस्तों? फतेह सिंह इनके मेवाड़ शासक थे उस समय। फतेह सिंह जी मेवाड़ के शासक थे। ठीक है दोस्तों, सारे नेता जाते हैं। टोटल भारत के 600 राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। कितने? 600 राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। परिणाम क्या रहता है दोस्तों? देखो होता क्या है, फतेह सिंह जी दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? फतेह सिंह जी दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाते हैं। लेकिन ये खबर पहुंचती है केसरी सिंह जी बाहरट के पास। केसरी सिंह जी बाहरट क्या करते हैं कि
फतेह सिंह जी के पास 13 दोहे भेजते हैं जिन्हें कहते हैं चेतावनी चुंगटिया। उस समय फतेह सिंह जी ट्रेन के अंदर बैठ भी चुके थे, लेकिन बीच रास्ते के अंदर उनको 13 दोहे मिलते हैं और वो दोहे पढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? और वो पढ़ते हैं और उनका मन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उनका मन बदल जाता है। मन बदलने के बाद वो दिल्ली जाते जरूर हैं। क्या करते हैं दोस्तों? फतेह सिंह जी दिल्ली जाते जरूर हैं, लेकिन दरबार के अंदर भाग नहीं लेते हैं। क्या नहीं करते हैं? दरबार के अंदर भाग नहीं लेते हैं। हाँ दोस्तों, याद रखना, तो परिणाम यही रहता है कि फतेह सिंह जी दरबार में भाग नहीं लेते हैं। फतेह सिंह जी दरबार में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक दोहा यहाँ पे लिखा हुआ है जो चेतावनी के चुंगटिया लिखे गए थे, 13 दोहे। कितने दोहे? 13 दोहे। इन दोहे में से एक दोहा इस प्रकार है, पग पग बमिया पहाड़ जरा छोड़ राखियो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे। इनका मतलब होता है दोस्तों, पग पग बमिया पहाड़, हे फतेह सिंह, आपके आपके पूर्वजों ने पांवों से पहाड़ की धरती नाप ली थी। क्या कर ली थी? पांवों से पहाड़ों की धरती नाप ली थी। पैदल चल चल के एक एक पहाड़ माप लिया था। ठीक है दोस्तों, दरा छोड़ राखियो धर्म, शासन छोड़ दिया, धरती छोड़ दी, लेकिन धर्म को सर्वोपरि रखा। क्या रखा था दोस्तों? अपने धर्म को सर्वोपरि रखा था दोस्तों। महाराणा मेवाड़, किसने? महाराणा मेवाड़, मेवाड़ के महाराणा धर्म, मेवाड़ के महाराणा ने धर्म को सर्वोपरि रखा। हृदय बसिया हिंद रे, इसलिए वो हिंदुस्तान के हृदय में बसिए थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने पांवों से सारे पहाड़ माप लिए थे, अपना शासन छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को सर्वोपरि रखा। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई दिल में बसा हुआ है तो मेवाड़ का महाराणा। और हे फतेह सिंह, आप कहां जा रहे हो? आप उन्हीं पूर्वजों को लज्जित कर रहे हो और दिल्ली के अंदर नतमस्तक होने जा रहे हो, सिर झुकाने जा रहे हो। शर्म की बात है। ऐसे दोहे लिखे थे, 13 दोहे लिखे थे दोस्तों। कितने? 13 दोहे लिखे थे। प्रश्न आ जाए कि चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? तो सबसे पहला याद रखना दोस्तों, केसरी सिंह जी बारट ने लिखा। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह जी बारट ने। क्यों लिखा था? फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने के रोकने के लिए लिखा। क्यों लिखा? फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा। कितने लिखा? 13 दोहे। उनको क्या कहते हैं? चेतावनी चुंगटिया। परिणाम क्या होता है दोस्तों? फतेह सिंह जी दिल्ली जाते जरूर हैं, लेकिन दरबार में भाग नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? दरबार में भाग नहीं लेते हैं, वापस शॉपिंग करके लौट आते हैं। क्या दोस्तों? थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेते हैं दिल्ली में और घूम के वापस आ जाते हैं। याद रखना दोस्तों इनके बारे में, दिल्ली दरबार, चेतावनी चुंगटिया, 1903 ईस्वी और दिल्ली। एक बात याद रखना दोस्तों, होता क्या है, 1911 के अंदर एक और दरबार लगता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो फिर से सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर से सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। तो फतेह सिंह जी कहते हैं, लाओ रे वो 1903 वाले एक बार वो चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह जी वाले लेके आओ, एक बार फिर से पढ़ लें, थोड़ा जाने का मन हो रहा है। क्या हो रहा है? दिल्ली घूमने का मन हो रहा है। केसरी सिंह जी 1911 के दरबार में भी नहीं जाते हैं दोस्तों। यदि प्रश्न बन जाए कि राजस्थान रियासत का कौन सा शासक दिल्ली दरबार के अंदर भाग नहीं लेता है, अंग्रेजों के दिल्ली दरबार के अंदर भाग नहीं लेता है, तो वो थे महाराणा फतेह सिंह। कौन था दोस्तों? महाराणा फतेह सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह जी। होता क्या दोस्तों, अंग्रेज टोटल 600 राजाओं को आमंत्रित करते हैं। कितनों को? 600 को। 599 राजा वहां पे उपस्थित होते हैं, लेकिन मेवाड़ रियासत के महाराणा फतेह सिंह जी की सीट खाली पड़ी होती है। लॉर्ड कर्जन को यह सहन नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों? लॉर्ड कर्जन को यह सहन नहीं होता है। लॉर्ड कर्जन बहुत गुस्से में होते हैं। क्या होते हैं? बहुत गुस्से में होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों दरबार में जब अपने ये फतेह सिंह जी भाग नहीं लेते हैं, कौन? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी जब भाग नहीं लेते हैं, तो अंग्रेज नाराज होकर फतेह सिंह जी को सिंहासन से हटाकर उनके बेटे राजकुमार को, उनके बेटे भोपाल सिंह जी को, कौन दोस्तों? उनके बेटे भोपाल सिंह जी को शासन सौंप देते हैं। किनको? भोपाल सिंह जी को। और कहते हैं कि फतेह सिंह जी, अब आपकी आयु हो गई है, सिंहासन राजकुमार को सौंप दो। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एक बार याद रखना, चेतावनी चुंगटिया के बारे में पूरी बात मैं एक बार पुनः बता दूं आपको, तो देखना।
चेतावनीरा चुंगटिया। कौन लिखते हैं? लेखक की बात करें, केसरी सिंह बारहट। ठीक है दोस्तों, क्यों लिखते हैं? फतेह सिंह मेवाड़ शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, किसके लिए? रोकने के लिए, इसलिए लिखते हैं। दिल्ली दरबार कब लगा था? तो दिल्ली दरबार की बात करें तो 1903 ईस्वी। कब दोस्तों? 1903 ईस्वी। एक और लगता है 1911 ईस्वी। कब? 1911 ईस्वी। मेवाड़ महाराणा दोनों दरबार में भाग नहीं लेते हैं। क्या नहीं करते हैं? दोनों दरबार में भाग नहीं लेते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान रियासत के, राजस्थान के रियासतों में कौन सी रियासत का शासक दिल्ली दरबार के अंदर भाग नहीं लेता? तो दोस्तों वो होते हैं मेवाड़ रियासत के शासक फतेह सिंह जी। कौन होते हैं दोस्तों? मेवाड़ रियासत के शासक फतेह सिंह जी। आगे की बात करें दोस्तों, केसरी सिंह जी बाहरट। केसरी सिंह जी बाहरट क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े होते ही हैं, तो वो एक काम करते हैं, अपने रास बिहारी बोस। कौन दोस्तों? रास बिहारी बोस। कल भी बताया था मैंने दोस्तों, याद रखना। रास बिहारी जी बोस जो है वो अपने भारत के अंदर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भारत के अंदर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कहां कर रहे थे? भारत के अंदर क्रांति का नेतृत्व। नेतृत्व कर रहे थे। वो एक प्लान बताते हैं कि 1857 की क्रांति के तर्ज पर, 1857 की क्रांति के तर्ज पर 50वीं वर्षगांठ पर 1907 के अंदर योजना बनाते हैं सशस्त्र विद्रोह की। किसकी योजना बनाते हैं? सशस्त्र विद्रोह की। वो योजना बनाते हैं 1907 के अंदर। 1857 क्रांति की जो 50 साल पूरे होते हैं उस पर योजना बनाते हैं कि भारत के अंदर आज से हम कहीं ना कहीं नई नई घटनाओं को अंजाम देकर अंग्रेजों को परेशान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अंग्रेजों को परेशान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अंग्रेज भारत छोड़कर चला जाए। अंग्रेज क्या दोस्तों? भारत छोड़कर चले जाए। हाँ दोस्तों, तो इस बारे में अंदर आगे की तर्ज पे बात करें तो इसी योजना के तहत, क्या दोस्तों, इसी योजना के तहत एक सभा की स्थापना की जाती है। किन के द्वारा? तो अपने यहाँ केसरी सिंह जी बाहरट के द्वारा क्या किया जाता है? एक सभा की स्थापना की जाती है। सभा का नाम होता है वीर भारत सभा। कौन सी दोस्तों? वीर भारत सभा। स्थापना कब होती है दोस्तों? 1910 ईस्वी। कब होती है दोस्तों? 1910 ईस्वी के अंदर क्या होती है? वीर भारत सभा की स्थापना होती है। किसकी तर्ज पे होती है? तर्ज अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत संगठन। अपने भारत के अंदर एक संगठन काम कर रहा था, अभिनव भारत संगठन। इसी की एक शाखा राजस्थान में कार्यरत थी, जिसकी स्थापना करते हैं वीर भारत सभा। तो इसकी स्थापना करते हैं अपने केसरी सिंह जी बाहरट। अभिनव भारत सभा की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं वीर सावरकर। कौन करते हैं दोस्तों? वीर सावरकर।
यहां तक याद रखना दोस्तों। अभिनव भारत संगठन की स्थापना कौन करते हैं? वीर सावरकर। और वीर भारत सभा की स्थापना कौन करते हैं? केसरी सिंह जी बारट। कब करते हैं दोस्तों? 1910 ईस्वी के अंदर करते हैं। और यहाँ पे उपस्थित नेता कौन से होते हैं दोस्तों? तो एक होते हैं अपने विजय सिंह जी पथिक। कौन होते हैं? विजय सिंह पथिक। कल हमने पढ़ा था इनके बारे में। एक होते हैं गोपाल सिंह जी खरवा। कौन होते हैं दोस्तों? गोपाल सिंह जी खरवा। उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो समस्त वर्गों को क्या? समस्त वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना। क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना। वीर भारत सभा की स्थापना कौन करते हैं? केसरी सिंह जी बारट। कब करते हैं? 1910 ईस्वी के अंदर। किसकी तर्ज पे करते हैं? अभिनव भारत संगठन, जिसकी स्थापना वीर सावरकर करते हैं, उनकी शाखा के रूप में वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर केसरी सिंह जी बारट करते हैं। उस समय नेता उपस्थित थे विजय सिंह जी पथिक और गोपाल सिंह जी खरवा। और इस संगठन का, इस सभा का क्या उद्देश्य रहता है? इस सभा का उद्देश्य यह रहता है कि भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर जो समस्त वर्ग है, उन समस्त वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना, उन क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित करना। इसके लिए कौन कौन से वर्गों की वो बात करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लड़ाकू वर्ग। कौन सा? जितने भी लड़ाकू वर्ग थे, जो लड़ाकू जनजातियां थी, उनको जोड़ना, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों से। ठीक है। एक था युवा वर्ग। कौन सा दोस्तों? युवा वर्ग। युवा वर्ग, युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना, उन्हें प्रशिक्षण देकर क्रांतिकारी बनाना। एक थी महिलाएं। महिलाओं को भी क्रांति की भावना से जोड़ना। कौन सा वर्ग था? महिला वर्ग। एक और वर्ग की बात करें दोस्तों, तो फौजी। कौन सा दोस्तों? फौजी। फौजी कौन से? अंग्रेजी सेना के अंदर। कौन से दोस्तों? ब्रिटिश सेना के अंदर जो भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, उन भारतीय सैनिकों को भी भारतीय सैनिकों को भी क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित करके उनको जोड़ना कि वो विद्रोह कर सके। क्या कर सके दोस्तों? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सके। इसलिए यह संगठन बनाया गया था। तो दोस्तों जब ऐसा संगठन बनाया गया था, सभी वर्गों को जब इकट्ठा किया जा रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा था, तो सोचने वाली बात है, इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ने वाली थी। क्या पड़ने वाली थी दोस्तों? धन की आवश्यकता पड़ने वाली थी। केसरी सिंह जी बारट, रास बिहारी बोस और विजय सिंह जी पथिक और अपने गोपाल सिंह जी खरवा, ये सब सोच रहे थे कि अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी यदि कोई बाधा बन रहा था दोस्तों, तो उसमें पड़ रहा था धन, पैसा, रुपया। इनकी कमी आ रही थी, क्योंकि दोस्तों अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए, बम बनाने के लिए जो संसाधन प्रयोग में लिए जाते थे, उनको खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। क्या पड़ती थी दोस्तों? धन की आवश्यकता पड़ती थी। और जब धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो राजस्थान के अपने दामोदर दास राठी, जमनालाल जी बजाज, ये सब भी सहयोग करते हैं। अनेक भामाशाह आते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी धन की पूर्ति नहीं होती है। तो इनके पास एक चारा रहता है दोस्तों। क्या चारा रहता? मैंने आपको पहले भी बताया था, लूट करना। क्या दोस्तों? लूट करना। और लूट की बात करें तो किन को लूटा जाएगा दोस्तों? तो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा। क्या होगा दोस्तों? ज्यादा पैसा। और ज्यादा पैसा किन के पास था? या तो अंग्रेजों के पास था, और या फिर साधु संतों के पास। आज की तरह बहुत ज्यादा पैसे रहते थे। क्या रहते थे दोस्तों? साधु संतों के पास बहुत सारे पैसे रहते थे। हमने पिछले वाले क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि निमेज के अंदर भगवंत दास जी की हत्या कर दी जाती है, निमेज कांड के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है, जिन्हें हम आरा कांड भी कहते हैं। क्या दोस्तों? आरा कांड भी कहते हैं। वहां पे अपने अर्जुन लाल जी सेठ योजना बनाते हैं कि उस जैन मुनि की हत्या करके धन लूटा जाए, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। साधु मुनि मारे जाते हैं, लेकिन धन नहीं मिलता है। क्या दोस्तों? धन नहीं मिलता है। इसी योजना के तहत ऐसी एक योजना बनाते हैं अपने केसरी सिंह जी बारट। कौन दोस्तों? केसरी सिंह जी बारट भी अपनी एक ऐसी ही योजना बनाते हैं। हाँ दोस्तों, केसरी सिंह जी बारट भी एक ऐसी योजना बनाते हैं, और इस योजना के तहत वो क्या करते हैं? अपने हाँ, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। महंत प्यारेलाल हत्याकांड मतलब प्यारेलाल जी नाम का एक साधु होता है दोस्तों। नाम भी क्या था?
प्यारे लाल। हाँ दोस्तों, ये साधु कहाँ के थे? तो ये साधु थे जोधपुर के। कहाँ के थे दोस्तों? अपने जोधपुर के। कहाँ के थे? जोधपुर के। और संप्रदाय कौन सा था? राम सनेही संप्रदाय। कौन सा? राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय के ये साधु थे। कौन? प्यारे लाल जी। कौन थे दोस्तों? महंत प्यारे लाल जी। कौन थे दोस्तों? महंत प्यारे लाल जी। ये क्या करते थे? शादी करवाते थे। क्या दोस्तों? रिश्ता तय करवाते थे। क्या करवाते थे? शादी सगाई करवाते थे। बड़े मंगल कार्य करवाते थे। कौन? अपने प्यारे लाल जी साधु। पैसा तो होना था ही इनके पास, तो केसरी सिंह जी बाहर योजना बनाते हैं कि प्यारे लाल जी को हमेशा हमेशा के लिए प्यारे कर दो। क्या कर दो दोस्तों? भगवान का प्यारा कर दो। क्या कर दो? भगवान का प्यारा कर दो। इनको लूट लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो योजना के तहत जोधपुर से इनको कोटा बुलाया जाता है। कहां बुलाया जाता है दोस्तों? जोधपुर से कोठा बुलाया जाता है। और कोठा के अंदर प्यारे लाल जी की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है दोस्तों? प्यारे लाल जी की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के तहत शामिल कौन कौन से होते हैं? तो केसरी सिंह जी बाहरट योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? केसरी सिंह जी बाहरट योजना बनाते हैं। सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी, लक्ष्मीलाल भटनागर, ये सब इस योजना के अंदर शामिल होते हैं। इस घटना को अंजाम देने के मामले में शामिल होते हैं। दोस्तों बात करें तारीख की, तो 25 जून 1912। प्रश्न आ सकता है कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ? तो 25 जून 1912। कब हुआ था दोस्तों? 25 जून 1912। स्थान की बात करें दोस्तों, ये कहां पे हुआ था दोस्तों? तो यदि हम स्थान की बात करें तो कोटा। कहां पे हुआ था दोस्तों? ये कोठा के अंदर हुआ था। योजनाकर्ता कौन थे दोस्तों? तो केसरी सिंह जी बाहरट। कौन थे दोस्तों? केसरी सिंह बाहरट। आगे की बात करें, उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो धन प्राप्ति। क्या था दोस्तों? धन की प्राप्ति। धन प्राप्ति के लिए किया जाता। परिणाम क्या होता है दोस्तों? परिणाम ये होता है हत्या तो कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों? लेकिन धन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? धन नहीं मिलता है। धन नहीं मिलता है तो क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? जेल होती है। किनको होती है जेल? समस्त इन घटना को अंजाम देने वालों को क्या होती है? जेल होती है दोस्तों। क्या होती है? जेल। आपने सुना होगा कि है ना, क्रांतिकारियों ने हमेशा जहां जहां पे भी लूट मारी है ना, धन मिला ही नहीं है। क्या नहीं मिला है? धन। यदि कोई ट्रेनों की, यदि अंग्रेजों की कोई ट्रेन लूटी है, फिर भी वहां धन नहीं मिला है। किसी जैन मुनि को मारा, फिर भी धन नहीं मिला है। यहाँ पे रामसनई संप्रदाय के साधु को टपका देते हैं, फिर भी धन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है दोस्तों? धन नहीं मिलता है। हाथ तो बहुत जगह मारते हैं, लेकिन क्रांतिकारी इस मामले में असफल रहते हैं। क्या दोस्तों? इस मामले में असफल रहते हैं, लेकिन इनको सजा जरूर हो जाती है। हर मामले में इनको सजा जरूर हो जाती है। केसरी सिंह जी बाहरट की बात करें दोस्तों, तो केसरी सिंह जी बाहरट को इस मामले के अंदर आप देखो 20 वर्ष की सजा होती है। कितनी? 20 वर्ष की सजा होती है। और इस 20 वर्ष के तहत सोमदत्त लेरी, रामकरण और हीरालाल जालोरी को भी 20 वर्ष की सजा होती है। कितनी दोस्तों? 20 वर्ष की सजा होती है। और लक्ष्मीलाल भटनागर, दोस्तों याद रखना, ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सरकारी गवाह। क्या बन जाते हैं दोस्तों? सरकारी गवाह। ये दोस्तों याद रखना कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर सरकारी गवाह कौन सा क्रांतिकारी बनता है दोस्तों? तो ये बनते हैं लक्ष्मीलाल भटनागर। कौन दोस्तों? लक्ष्मीलाल भटनागर इस मामले के अंदर सरकारी गवाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इस मामले में सरकारी गवाह बन जाते हैं। महंत प्यारेलाल हत्याकांड, तारीख कौन सी थी? 25 जून 1912। कौन सी दोस्तों? 25 जून 1912। स्थान की बात करें तो कोटा। निवासी थे जोधपुर के। कहां के थे दोस्तों? जोधपुर के। रामसनई संप्रदाय के संत थे। कोटा बुलाया जाता है और कोटा बुलाकर हत्या कर देते हैं। योजना कौन बनाते हैं? केसरी सिंह जी बारट। केसरी सिंह जी बारट ये योजना बनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? धन की प्राप्ति करना। क्या दोस्तों? धन की प्राप्ति करना। ठीक है। परिणाम क्या होता है? हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन धन नहीं मिलता है। धन नहीं मिलता तो क्या होता है दोस्तों? जेल हो जाती है। किनको होती है? केसरी सिंह जी बाहरट, सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी, इनको 20-20 वर्ष की जेल होती है। कितनी दोस्तों? 20 वर्ष की जेल होती है। और लक्ष्मीलाल भटनागर इसमें सरकारी गवाह बन जाते हैं। कौन सा दोस्तों? सरकारी गवाह बन जाते हैं। कौन? लक्ष्मीलाल जी भटनागर। लक्ष्मीलाल जी भटनागर इसमें सरकारी गवाह बन जाते हैं। याद रखना दोस्तों, प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ
और इसको अंजाम किसने दिया? तो हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? कोटा के अंदर होता है। किसकी हत्या की जाती है? महंत प्यारेलाल। कौन से संप्रदाय था? राम सनई संप्रदाय था। इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी थे? योजना कौन बनाते? योजना केसरी सिंह जी भारत बनाते हैं। क्रांतिकारी की बात करें, सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी, लक्ष्मीलाल भटनागर। सरकारी गवाह कौन बनता है दोस्तों? सरकारी गवाह बनता है लक्ष्मीलाल भटनागर। कौन बनता है दोस्तों? लक्ष्मीलाल भटनागर यहाँ पे सरकारी गवाह बन जाता है दोस्तों। अब क्या होता है यहाँ पे अपन बात करें तो केसरी सिंह जी बाहरट को एक जेल में भेज दिया जाता है। केसरी सिंह जी बाहरट कौन सी जेल? तो इस जेल का नाम होता है हजारीबाग जेल। कौन सी दोस्तों? हजारीबाग जेल। ये जेल कहाँ है दोस्तों? झारखंड के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड के अंदर ये जेल है। हजारीबाग जेल कहाँ पे? झारखंड के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड के अंदर। केसरी सिंह बाहरट को कहाँ भेज दिया जाता है? हजारीबाग जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जेल कहाँ है? हजारीबाग जेल झारखंड के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड के अंदर है। ये बात होती है कि भाई अब इनको है ना 1919-20 तक, टोटल 20 मान लो, 1920 तक इनको इस जेल में रखा जाता है। सजा तो 20 वर्ष की होती है, लेकिन इनके अच्छे व्यवहार के कारण, इनका जो अच्छा रवैया था, इसके कारण इनको 1920 के अंदर छोड़ दिया जाता है। क्या दोस्तों? 1920 के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो 1920 के अंदर इनका रवैये की बात करें तो ये जेल के अंदर कैदियों को क्या पढ़ाते थे? संस्कृत पढ़ाते थे दोस्तों। क्या पढ़ाते थे? जेल के अंदर संस्कृत पढ़ाते थे। जेल में संस्कृत पढ़ाते थे। क्या दोस्तों? संस्कृत पढ़ाते थे। ये कैदियों को और अंग्रेज अधिकारियों के जो फैमिली मेंबर होते थे, परिवारजन होते थे, उनके बच्चों को और उनके पति पत्नियों को, उनको क्या पढ़ाते थे दोस्तों? संस्कृत पढ़ाते थे। क्या दोस्तों? संस्कृत पढ़ाते थे। इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, इसलिए अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इनको 2020 में रिहा कर दिया जाता है। क्या दोस्तों? 2020 के अंदर रिहा कर दिया जाता है। एक बात याद रखना, यहां तक मैं आपको बताऊं कि हाँ, केसरी सिंह बाहरट। आगे मैंने बताया था कि सारे क्रांतिकारियों की हम एक जेल, किन किन जेलों से संबंध रहा उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी कर रहे हैं केसरी सिंह बारहट के बारे में। ठीक है। किस किस मुद्दे के तहत मामला की, कौन सा मामला था? प्यारेलाल हत्याकांड 1912। ठीक है दोस्तों। ये होती है सजा, कितनी मिलती है दोस्तों? 20 वर्ष की सजा मिलती। कितनी दोस्तों? 20 वर्ष की। लेकिन 1920 के अंदर रिहा हो जाते हैं। कब हो जाते हैं दोस्तों? 1920 के अंदर रिहा हो जाते हैं। आगे की बात करें, जेल कौन सी थी दोस्तों? तो जेल थी हजारीबाग जेल। कौन सी दोस्तों? हजारीबाग जेल। जेल कहां पे है दोस्तों? झारखंड के अंदर है। कहां है? झारखंड के अंदर है ये जेल। ठीक है दोस्तों। एक बात और याद रखना, जब केसरी सिंह जी बाहरट, कौन दोस्तों? केसरी सिंह जी बाहरट जब जेल के अंदर थे, कहां? जब जेल के अंदर थे, तो 1919 का अमृतसर अधिवेशन, कौन सा दोस्तों? 1919 का अमृतसर अधिवेशन, इसमें केसरी सिंह जी बारट को छुड़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव कौन रखते हैं दोस्तों? ये प्रस्ताव रखते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखना,
केसरी सिंह जी भारत को छुड़ाने के लिए कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर जी तिलक प्रस्ताव रखते हैं? तो 1919 अमृतसर अधिवेशन। कौन सा? अमृतसर अधिवेशन 1919। यदि प्रश्न ऐसे आ जाए कि कांग्रेस के 1919 अमृतसर अधिवेशन के अंदर केसरी सिंह जी भारत को जेल से छुड़ाने के लिए प्रस्ताव कौन रखते हैं दोस्तों? तो बाल गंगाधर जी तिलक रखते हैं। कौन रखते हैं दोस्तों? बाल गंगाधर जी तिलक। बड़ा सोचने वाली बात है कि कितने बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे केसरी सिंह भारत कि उनको छुड़ाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर कि ये अपने बाल गंगाधर जी तिलक प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? प्रस्ताव रखते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, इतना याद रखना ला, केसरी सिंह जी भारत मामला प्यारे लाल जी हत्याकांड 1912। सजा की बात करें तो 20 वर्ष 1920 के अंदर रिहा हो जाते हैं। जेल की बात करें तो हजारीबाग जेल झारखंड के अंदर है। कहां है दोस्तों? झारखंड के अंदर। 1919 अमृतसर अधिवेशन के अंदर केसरी सिंह जी को छुड़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। कौन रखते हैं दोस्तों? ये रखते हैं अपने बाल गंगाधर जी तिलक। आगे की बात करें दोस्तों, ग्रंथ। केसरी सिंह जी भारत एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। क्या रहे हैं दोस्तों? बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे इसके बारे में बात करें। हमने बताया था कि केसरी सिंह जी भारत जो थे वो डिंगल भाषा के साहित्यकार थे। कौन से दोस्तों? याद रखना, केसरी सिंह जी डिंगल भाषा के साहित्यकार थे। कौन सी भाषा थी? डिंगल भाषा थी केसरी सिंह जी भारत की। ग्रंथों की बात करें, प्रताप चरित्र और राज चरित्र महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। और राज चरित्र और प्रताप चरित्र ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। किससे? मेवाड़ रियासत। याद रखना, 2 चरित्र तो मेवाड़ से थे और 2 चरित्र अपने मारवाड़ से थे। कहां से थे दोस्तों? मारवाड़ रियासत। कौन कौन से? प्रताप चरित्र और राज सिंह चरित्र ये मेवाड़ रियासत पे रहे। दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी चरित्र ये मारवाड़ रियासत से संबंधित है। अक्सर स्वरूपत्री शोध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट लगा लो इसको, है ना। अक्सर पूछा जाता है ये सवाल किताबों अपने परीक्षाओं के अंदर कि अक्सर स्वरूपरी शोध किसने की थी, ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों अक्सर स्वरूपरी शोध जो है ये पुस्तक केसरी सिंह जी भारत ने लिखी। किसने दोस्तों? केसरी सिंह जी भारत ने। क्या सोच रही होगी उनकी कि इन्होंने अक्षरों के ऊपर अपनी किताब लिख दी कि इनकी खोज कैसे हुई, अक्षरों की खोज कैसे हुई, इसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी रिसर्च करके। अगली किताब है कुसुमांजलि जो लघु काव्य है इनका, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कुसुमांजलि जो लघु काव्य है इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं केसरी सिंह जी भारत, ठीक है दोस्तों। इनकी कुछ जीवनियां इनके द्वारा लिखी गई है। तो कवि श्यामलदास जी की जीवनी जो है केसरी सिंह जी भारत लिखते हैं। मेजनी की जीवनी की हिंदी अनुवाद जो है दोस्तों केसरी सिंह जी भारत करते हैं। मेजनी जो है दोस्तों अपने इटली के क्रांतिकारी थे। कहां के दोस्तों? इटली के क्रांतिकारी थे। अश्वघोष की जो बुद्ध चरित्र है इनका हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों। किनका? अश्वघोष की जो बुद्ध चरित्र है इनका हिंदी अनुवाद भी कौन करते हैं दोस्तों? केसरी सिंह जी भारत करते हैं। केसरी सिंह जी भारत 2 किताबों का हिंदी अनुवाद करते हैं। एक तो मेजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद करते हैं। और मेजनी की बात करें दोस्तों, मेजनी इटली के क्रांतिकारी थे दोस्तों। कहां के? इटली के। ये इटली के क्रांतिकारी थे। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र का भी हिंदी अनुवाद कौन करते हैं दोस्तों? अश्वघोष की बुद्ध चरित्र का भी हिंदी अनुवाद करते हैं केसरी सिंह जी भारत। अक्षर स्वरूप शोध और कुसुमांजलि ये दोनों इनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिख लेना इन दोनों किताबों के बारे में, छाप लेना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगा लेना। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और मैं ये सारे जो ग्रंथ और ये जो पुस्तकें मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। आप प्रताप चरित्र, राज चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, अक्षर स्वरूपरी शोध, कुसुमांजलि, कवि श्यामलदास जी की जीवनी, मेजनी की जीवनी और अश्वघोष की बुद्ध चरित्र इसका हिंदी अनुवाद, ये सारे जो है ना दोस्तों लिख लेना, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आगे की बात करें केसरी सिंह जी भारत के बारे में। केसरी सिंह जी भारत मैंने बताया था दोस्तों, केसरी सिंह जी भारत को हजारीबाग जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर के अंदर
ये प्रस्ताव भी रखा जाता है कि भारत केसरी सिंह जी बाहरट को छुड़ाया जाए। ये प्रस्ताव रखते हैं बाल गंगाधर जी तिलक। कौन रखते हैं दोस्तों? बाल गंगाधर जी तिलक ये प्रस्ताव रखते हैं कि केसरी सिंह जी बाहरट को छुड़ाया जाए। 1920 के अंदर, कब दोस्तों? 1920 के अंदर जब रिहा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों? रिहा हो जाते हैं। कौन? केसरी सिंह जी बाहरट हजारीबाग जेल से जब रिहा हो जाते हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं? साहित्य लिखते हैं। और वहां जमनालाल जी बजाज के कहने से, कौन किन के कहने से दोस्तों? जमनालाल जी बजाज। केसरी सिंह जी बाहरट जमनालाल जी बजाज के कहने पर कुछ समय के लिए वर्धा में चले जाते हैं। कहां दोस्तों? कुछ समय के लिए वर्धा चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? केसरी समाचार पत्र की स्थापना की जाती है। मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास के अंदर बताया था कि केसरी समाचार की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा में की जाती है। कहां दोस्तों? 1919 के अंदर वर्धा में की जाती है। और जब इसकी स्थापना की जाती है तो केसरी समाचार का जो नाम है, ये केसरी नाम केसरी सिंह जी बाहरट के ऊपर ही रखा गया। किन के ऊपर रखा गया दोस्तों? केसरी सिंह जी बाहरट के ऊपर। यदि प्रश्न पूछा जाए कि विजय सिंह सिंह जी पथिक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किन के नाम पर रखा गया, तो केसरी सिंह जी बाहरट के ऊपर रखा गया। अंतिम समय दोस्तों, अंतिम समय कोठा के अंदर बिताते हैं। कहां बिताते हैं दोस्तों? अंतिम समय कोठा के अंदर बिताते हैं। देहांत होता है 14 अगस्त 1941। कहां दोस्तों? 14 अगस्त 1941 को अपने देश का बहादुर, अपने राजस्थान का शेर, अपना केसरी सिंह बाहरट हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए काम आज हम भी याद कर रहे हैं, उनके गुणगान गाते हैं कि ऐसे बड़े क्रांतिकारी हमारे राजस्थान के अंदर जन्म लेते हैं। क्या दोस्तों? राजस्थान के अंदर जन्म लेते हैं। हरिओम तत् सत्य के साथ, उच्चारण के साथ इनका देहांत हो जाता है। रास बिहारी बोस कहते हैं दोस्तों। कौन? रास बिहारी बोस कहते हैं कि भारत में एकमात्र ठाकुर खुशहाल सिंह ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये बात सत्य है दोस्तों। अपने ठाकुर खुशहाल सिंह जी, ठाकुर केसरी सिंह जी बाहरट, कौन दोस्तों? ठाकुर केसरी सिंह जी बाहरट। अपने यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि भारत में केसरी सिंह जी बाहरट, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो रखा है कि यहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह की जगह आएगा केसरी सिंह बाहरट। कौन दोस्तों? केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह जी बाहरट, केसरी सिंह जी बाहरट एकमात्र भारत का ऐसा परिवार है जो पूरा परिवार स्वतंत्रता के युद्ध के अंदर काम आ गया। क्या दोस्तों? पूरा परिवार इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर काम आ गया। हाँ दोस्तों, बात करें केसरी सिंह जी बाहरट की, फिर इन बात करें इनके भाई जोरावर सिंह जी बाहरट की, आगे बात करें अपन इनके पुत्र प्रताप सिंह जी बाहरट की। इतना ही नहीं दोस्तों, अपने दामाद ईश्वरदान आसिया, इन सब की बात करें दोस्तों, तो ये सारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर काम आ जाते हैं। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम के अंदर काम आ जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, रास बिहारी बोस ने इनकी बहुत बड़ी प्रशंसा करी थी। अपनी बात करें जोरावर सिंह जी बाहरट के अंदर, केसरी सिंह जी बाहरट के अंदर हमने पढ़ा ही है दोस्तों कि इनका जन्म होता है देवपुरा खेड़ा के अंदर और शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा के अंदर। कहां दोस्तों? शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा के अंदर जन्म होता है। पिता का नाम होता है कृष्ण सिंह जी बाहरट, भाई अपन पढ़ेंगे जोरावर सिंह जी बाहरट अपना काका। क्या दोस्तों? अपना काका। हाँ दोस्तों, पुत्र की बात करें केसरी सिंह जी के, तो प्रताप सिंह जी बाहरट अपने प्यारेलाल हत्याकांड की योजना बनाते हैं, 1912 के अंदर अंजाम देते हैं और इनको जेल हो जाती है। क्या दोस्तों? जेल हो जाती है। कौन सी जेल? हजारीबाग जेल के अंदर इनको कैद किया जाता है। 1920 के अंदर रिहा किया जाता है। 1919 के अंदर प्रस्ताव रखा जाता है कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के अंदर। कौन रखते हैं? बाल गंगाधर जी तिलक रखते हैं। वहां से रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद वर्धा चले जाते हैं। वर्धा के बाद अंतिम समय अपना कोठा के अंदर बिताते हैं। कुछ साहित्य लिखते हैं, कुछ ग्रंथ लिखते हैं। उनकी भाषा होती है दोस्तों डिंगल। कौन सी भाषा होती है दोस्तों? डिंगल भाषा होती है। आगे की बात करें अपन पढ़ेंगे उनके भाई जोरावर सिंह जी बाहरट के बारे में।
कौन से? जोरावर सिंह जी बाहरत बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। इनकी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये है अपने प्रताप सिंह जी के काका, किनके? प्रताप सिंह जी के काका। और ये काका कभी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं। क्या दोस्तों? जीवन भर कभी पकड़े नहीं गए हैं। इन्होंने इतनी घटनाओं को अंजाम दिया, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा दोस्तों, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। क्या दोस्तों? कभी भी पकड़े नहीं गए अपने काका। ठीक है दोस्तों, बात करें जन्म की, आपका जन्म होता है जोरावर सिंह जी बाहरट का उदयपुर के अंदर। कहां होता है दोस्तों? उदयपुर के अंदर जन्म होता है। जब उदयपुर में जन्म होता है दोस्तों, भाई की बात करें तो केसरी सिंह जी बाहरट। कौन दोस्तों? केसरी सिंह जी, अभी मैंने बताया था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें दोस्तों तो जोरावर सिंह जी बारट की प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर के अंदर होती है। कहां दोस्तों? उदयपुर के अंदर होती है। उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा अपने जोधपुर के अंदर होती है। कहां होती है दोस्तों? अपने जोधपुर के अंदर होती है। और विवाह और पत्नी की बात करें दोस्तों तो इनका विवाह अनोप कंवर से होता है। किन से होता है दोस्तों? अनोप कंवर से होता है। और अनोप कंवर कहां के थे? तो अनोप कंवर कोटा के ठाकुर। किसके? कोटा के ठाकुर। कोटा के ठाकुर तख्त सिंह। कौन दोस्तों? तख्त सिंह। इनकी पुत्री थी अनोप कंवर। तख्त सिंह की पुत्री कौन थी दोस्तों? अनोप कंवर। अनोप कंवर से विवाह होता है जोरावर सिंह जी का। जोधपुर के अंदर उच्च शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर के अंदर। भाई केसरी सिंह जी और जन्म भी होता है उदयपुर के अंदर। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। केसरी सिंह जी का जो जन्म शाहपुरा के अंदर होता है, देवपुरा देवपुरा खेड़ा गांव के अंदर, लेकिन जोरावर सिंह जी का जन्म उदयपुर के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रताप सिंह जी के बारे में भी पढ़ेंगे तो प्रताप सिंह का जन्म भी शाहपुरा रियासत के अंदर ही होता है दोस्तों। जोरावर सिंह जी बाहरट, जोरावर सिंह जी बाहरट ने अनेक घटनाओं को अंजाम दिया है, अंग्रेजों को परेशान करके रखा। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कभी पकड़े नहीं गए थे। क्या दोस्तों? कभी भी पकड़े नहीं गए थे। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा, लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा और लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड। ठीक है दोस्तों, अपने भारत के अंदर राजधानी चेंज की जा रही थी। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, 1912 के अंदर लॉर्ड हॉर्डिंग इसे चेंज कर कर दिल्ली बना रहे थे। क्या दोस्तों? दिल्ली बना रहे थे कि शासन का संचालन कहां से होगा? दिल्ली से होगा। कहां से होगा दोस्तों? दिल्ली से होगा। इस बात का विरोध करने के लिए, इस बात का, इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने योजना बनाते हैं रास बिहारी बोस, अर्जुन लाल जी सेठी, कि लॉर्ड हॉर्डिंग जब जुलूस निकालेगा हाथी पर बैठकर तो उनके ऊपर बमों की बारिश की जाएगी, बम फोड़ दिए जाएंगे, जिससे हलचल मच जाएगी और देश के अंदर एक देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भाई, संकेत जाएगा कि भाई सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंका जाता है। किसके ऊपर? लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है। योजना कौन बनाते हैं दोस्तों? तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, रास बिहारी बोस। कौन दोस्तों? रास बिहारी बोस। कौन? और इसके साथ है अर्जुन लाल जी सेठी। कौन थे दोस्तों? अर्जुन लाल जी सेठी। ठीक है दोस्तों, पिछली बार बताया था कि इन्हीं की दिमाग की उपज थी ये। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था लॉर्ड हॉर्डिंग को मारना, लॉर्ड हार्डिंग को मारना, ये इनका उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, परिणाम क्या रहता है? बच जाते हैं, हार्डिंग बच जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इनको जेल हो जाती है, बच जाते हैं। ठीक है, तारीख कौन सी रही थी दोस्तों? तारीख की बात करें तो 23 दिसंबर 1912। कौन सी दोस्तों? 23 दिसंबर 1912 की ये तारीख रहती है दोस्तों। ठीक है, परिणाम की बात करें तो अपने जवाहर सिंह जी, जोरावर सिंह जी, कौन से दोस्तों? जोरावर सिंह जी, जोरावर सिंह जी बच जाते हैं। क्या? फरार हो जाते हैं दोस्तों। जोरावर सिंह जी फरार हो जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जोरावर सिंह जी जो थे वो कभी पकड़े नहीं गए थे। क्या दोस्तों? अपना काका कभी पकड़ा ही नहीं गया था दोस्तों। अपना काका कभी भी अंग्रेजों द्वारा पकड़ा नहीं गया था दोस्तों। इतनी बात करें दिल्ली षड्यंत्र की, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, तारीख रहती है 23 दिसंबर 1912 की। योजना कौन बनाते हैं? रास बिहारी बोस और अर्जुन लाल जी सेठी योजना बनाते हैं। उद्देश्य लॉर्ड हार्डिंग को मारना होता है। परिणाम की बात करें, हार्डिंग बच जाते हैं, लेकिन जोरावर सिंह जी वहां से फरार हो जाते हैं और प्रताप सिंह जी भी यहां से फरार हो जाते हैं। कौन दोस्तों? इनका भतीज प्रताप सिंह जी यहां से फरार हो जाते हैं दोस्तों। आगे बात करें प्रताप सिंह जी बाहरट की। दोस्तों होता क्या है कि हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इनके पेज, माफी चाहते हैं डिस्टर्ब के लिए।
जोरावर सिंह जी की आगे बात करें तो दोस्तों निमेज हत्याकांड आरा कांड 20 मार्च 1913। कौन सा? निमेज का कांड। मैंने आपको कल बताया था जब मैं अर्जुन लाल सेठी पढ़ा रहा था कि अर्जुन लाल जी सेठी ने एक योजना बनाई। कौन सी योजना? कि भाई जैन मुनि को मारना। किनको मारना दोस्तों? जैन मुनि को मारना। जैन मुनि कौन थे दोस्तों? अपने ये निमेज हत्याकांड आरा कांड बिहार के अंदर होता। जैन मुनि का नाम होता भगवंत दास। कौन सा दोस्तों? जैन मुनि थे भगवंत दास। कौन थे दोस्तों? भगवंत दास। तारीख थी 20 मार्च 1913। योजना कौन बनाते हैं दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। कौन बनाते हैं दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। उद्देश्य क्या था दोस्तों? धन प्राप्ति। क्या था दोस्तों? धन प्राप्ति। मैंने आपको पहले भी बताया कि धन प्राप्ति के लिए सारा काम किया जा रहा था। परिणाम क्या था दोस्तों? तो अर्जुन लाल जी सेठी को जेल हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जेल। कौन सी जेल होती है दोस्तों? पिछली क्लास के अंदर बताया था, वेलूर जेल के अंदर इनको डाल दिया जाता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। मोतीचंद को फांसी होती है। क्या होती है दोस्तों? फांसी होती है। किनको? मोतीचंद को। विष्णुगुप्त विष्णुदत्त को काला पानी की सजा होती है। क्या होती है दोस्तों? काला पानी की सजा। काला पानी की सजा होती है दोस्तों। जोरावर सिंह जी वो जयचंद, जैसे जय याद रखना दोस्तों, ये फरार हो जाते हैं। अपने जोरावर सिंह जी कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं दोस्तों। अपना काका कभी पकड़ा ही नहीं जाता है। आगे की बात करें, माणिक चंद और शिव नारायण ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? सरकारी गवाह बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना। एक बात हमेशा याद रखना कि जोरावर सिंह जी कभी पकड़ा नहीं जाते हैं दोस्तों। अपने काका कभी पकड़े नहीं जाते हैं दोस्तों। आगे की बात करें, वीर जोरावर सिंह बाहरट तो अमरदास बैरागी। होता क्या है दोस्तों? जब इन घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, निमेज हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है, जोरावर सिंह जी बारट वहां से फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वहां से फरार हो जाते हैं। तो फरार होने के बाद जोरावर सिंह जी बारट क्या करते हैं? मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर चले जाते हैं। कहाँ? एमपी के जंगलों के अंदर चले जाते हैं और अपना नाम बदल लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि फरारी काटने के लिए अपना नाम बदल लेते थे क्रांतिकारी। विजय सिंह जी ने भी भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह रख लिया था। इसी प्रकार जोरावर सिंह जी बाहरट ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया था? अमरदास बैरागी नाम बदल दिया था। क्या बदल दिया था दोस्तों? नाम बदल दिया था। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अमरदास बैरागी के रूप में अपना जीवन किसने व्यतीत किया, या नाम बदलकर अमरदास बैरागी नाम किस क्रांतिकारी ने रखा? तो वो थे जोरावर सिंह जी बाहरट। कौन थे दोस्तों? जोरावर सिंह जी बाहरट। वो अपने जोरावर सिंह जी बाहरट प्रताप सिंह जी बाहरट के काका। कौन दोस्तों? प्रताप सिंह जी बाहरट के काका। ये अपना नाम बदल कर रख देते हैं अमरदास बैरागी। हाँ दोस्तों, देहांत की बात करें 1939 के अंदर मंदसौर करंडिया एकलगढ़ एमपी के अंदर निमोनिया की बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? कि जोरावर सिंह जी पकड़े नहीं जाते हैं। क्या? जोरावर सिंह जी पकड़े नहीं जाते हैं। तो अंग्रेज इनके केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते। क्या कर देते हैं दोस्तों? 1939 की बात है, जब जोरावर सिंह जी नहीं पकड़े जाते हैं तो उनकी फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इनको बेगुनाह साबित कर देते हैं। इसी दिन, जिस दिन इनको बेगुनाह साबित किया जाता है, उसी दिन निमोनिया की बीमारी से मंदसौर करंडिया एकलगढ़ के अंदर इनका देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इनका देहांत हो जाता है। ईश्वर को यही मंजूर था कि भाई इनके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा ना रहे। क्या रहे दोस्तों? मुकदमा ना रहे। जोरावर सिंह कभी पुलिस के पकड़ में नहीं आए। क्या दोस्तों? जोरावर सिंह जी कभी भी पुलिस के पकड़ में नहीं आए। यदि प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी जो अंग्रेजों द्वारा कभी भी पकड़ा नहीं गया, तो वो थे जोरावर सिंह जी बाहरट। कौन थे दोस्तों? जोरावर सिंह जी बाहरट को हम बाहरट परिवार का गुणगान आज भी गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। क्या दोस्तों? अपनी ऐश मौज को निछावर कर दिया। किसके लिए? अपनी भारत माता की आजादी के लिए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे की हम बात करेंगे तो प्रताप सिंह जी बाहरट की। किन की बात करेंगे दोस्तों? प्रताप सिंह जी बाहरट की। तो प्रताप सिंह बाहरट, इनका जन्म होता है शाहपुरा के अंदर। कहाँ होता है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ होता है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा। इनके पिता का नाम अभी बताया था दोस्तों, केसरी सिंह बाहरट। कौन दोस्तों? केसरी सिंह बाहरट। चाचा की बात करें दोस्तों तो चाचा थे जोरावर सिंह बाहरट। कौन दोस्तों? जोरावर सिंह बाहरट। ठीक है दोस्तों। दादा की बात करें दोस्तों तो दादा थे कृष्ण सिंह। कौन थे दोस्तों? कृष्ण सिंह
कृष्ण सिंह बहारट। कौन थे दोस्तों? माता की बात करें दोस्तों तो माणक्य कंवर। कौन थे दोस्तों? माणक्य कंवर। इनकी माता का नाम था माणिक्य कंवर। क्या नाम था दोस्तों? माता का नाम, माता का नाम था माणिक्य कंवर। क्या नाम था दोस्तों? माणिक्य कंवर। अक्सर होता क्या है दोस्तों, प्रताप सिंह जी शुरू से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित थे। इनके पिता केसरी सिंह जी और जोरावर सिंह जी, भाई चाचा जोरावर सिंह जी, जब क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे तो इनको देख कर प्रेरित कौन हुए? प्रताप सिंह जी प्रेरित हुए। जब कम आयु के अंदर ही प्रताप सिंह जी अपने चाचा के साथ ऐसी घटनाओं के अंदर भाग लेते रहते थे और इन्होंने अर्जुन लाल जी सेठी द्वारा उस स्कूल के अंदर जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, क्रांतिकारी की पाठशाला के अंदर इन्होंने प्रशिक्षण लिया था दोस्तों, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। तो ये तो सोचने वाली बात है कि भाई क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था तो बहादुर क्रांतिकारी तो बनने वाले ही थे। तो ये भी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगे। दिल्ली होर्डिंग बम कांड के अंदर भी ये अपने चाचा जोरावर सिंह जी के साथ वहां से फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? वहां से फरार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो इनको बनारस कांड के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता। कौन सा कांड? बनारस कांड के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है कि है ना, अपने ये जब केसरी सिंह जी बहारट जेल के अंदर होते हैं, कौन? इनके पिता केसरी सिंह जी बहारट जब जेल के अंदर होते हैं और इनके चाचा जोरावर सिंह जी जब फरार होते हैं, तो क्या होता है कि भाई इनको लगता है कि इनके माता जी इनको मना कर देंगे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। ठीक है, तो ये बिना बताएं अपने एक गांव के एक बाणिये के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सेठ के पास जाते हैं और सेठ के पास जाके वहां से कुछ रुपये उधार मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? ये कहकर कि फिर मेरे घर के अंदर मांगलिक कार्य है। क्या है दोस्तों? मेरे घर के अंदर मांगलिक कार्य है और मुझे रुपयों की जरूरत है। तो सेठ केसरी सिंह जी की बहुत इज्जत करता था। ठीक है, तो सेठ बिना कुछ पूछे इनको कुछ पैसे दे देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? बिना कुछ पूछे के पैसे दे देते हैं। कुछ दिनों बाद जब सेठ इनके घर पे पहुंचता है ये कहने के लिए कि माता जी आपके घर में मांगलिक कार्य हुआ और आपने हमें याद तक नहीं करा, या मांगलिक कार्य होने वाला है आप हमें याद क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती हुई क्या? माता जी जब पूछती है कि भाई किसने कहा कि मेरे घर के अंदर मांगलिक कार्य है, ठीक है, मेरे मेरे पति देव जेल के अंदर बंद है, मेरे देवर जी यहाँ से फरार चल रहे हैं, ऐसे समय के अंदर कैसे मांगलिक कार्य हो सकता है? तब शेर जी फरमाते हैं कि प्रताप सिंह जी हमारे पास आते हैं। कौन सा हमारे पास आते हैं? राजकुमार, और कुछ पैसे लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं दोस्तों? कुछ पैसे लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर मांगलिक कार्य है। तो माता ये कहती है कि हे प्रताप, तेरी माता को इतना ही कमजोर मत समझ, तेरी माता को इतना ही कमजोर मत समझ कि झूठ बोलकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए निकला है। यदि तुम सच भी बता देता कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अंग्रेजों से लोहा लेने जा रहा हूं, तो तेरी माता मना नहीं करती। इतना भी कलेजा छोटा नहीं है कि अंग्रेजों से लोहा लेने जाओ और आप प्रताप सिंह जैसे बहादुर को मना कर दे, इतना कलेजा छोटा नहीं है। होता क्या, जब केसरी सिंह जी जेल के अंदर होते हैं, प्रताप सिंह जी जब जेल के अंदर होते हैं और अपने ये जोरावर सिंह जी इनके देवर जब फरारी काट रहे थे, तो उस समय क्या होता, अंग्रेजों द्वारा केसरी सिंह जी बहारट का घर नीलाम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? केसरी सिंह जी बहारट का घर नीलाम कर दिया जाता है। तो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना के अंदर काम कर रहे थे वो आते हैं और कहते हैं कि हम माता जी हमने आपका नमक खाया है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य की पालना के लिए आज हम आपका मकान खाली करवाने के लिए आए हैं। तो आपको समय देते हैं कि आप अपने घर के अंदर से जितने भी गहने, जितने भी ज्वेलरी, जितने भी रुपये हैं वो सब ले लीजिए, हम आपको समय देते हैं। आपको आज अपने रिश्तेदार भी नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि रिश्तेदार आपको अपने घर में रोकेंगे तो उनका भी घर नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो केसरी सिंह जी की पत्नी माणिक्य कंवर कहती है, क्या कहती है दोस्तों, कि माणिक्य कंवर उन भारतीय सैनिकों से कहती है रुपये पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। क्या दोस्तों? रुपये पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरे मेरे पतिदेव और मेरे ससुर जी द्वारा, कृष्णदेव जी बहारट द्वारा और केसरी सिंह जी द्वारा जो साहित्य, जो ग्रंथ, जो पुस्तकें लिखी हुई है, वो पुस्तकें मुझे एक बार लेने दो। मुझे उन पुस्तकों की जरूरत है, रुपये पैसों की जरूरत नहीं है। जिन माताओं ने पुस्तकों से प्रेम किया, जिन माताओं ने ग्रंथों से प्रेम किया, उन माताओं की कोख से प्रताप सिंह जी बहारट जैसे बहादुर जन्म लेते हैं। क्या दोस्तों? प्रताप सिंह जी बहारट जैसे बहादुर जन्म लेते हैं। आगे पढ़ते हैं प्रताप सिंह जी के बारे में। जन्म शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा, पिता केसर सिंह बहारट,
चाचा जोरावर सिंह बाहरट, दादा केसरी सिंह बाहरट, माता माणक्य कंवर। क्या दोस्तों? माता माणक्य कंवर। आगे की बात करें दोस्तों, प्रताप सिंह जी बाहरट, मैंने आपको बताया लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड के अंदर दिल्ली के अंदर ये बच जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन बनारस कांड के अंदर 1917 में ये पकड़े जाते हैं। कहां पे दोस्तों? 1917 के अंदर पकड़े जाते हैं। बनारस कांड क्या था? तो अंग्रेज अधिकारी थे रेगिनाल्ड क्रेडोप। कौन दोस्तों? रेगिनाल्ड क्रेडोप। इनको मारने की योजना बनाई जाती है। किनको मारने की? रेगिनाल्ड क्रेडोप को मारने की योजना बनाई जाती है। याद रखना दोस्तों कि बनारस कांड के अंदर किस अंग्रेज अधिकारी को मारने की योजना बनाई थी? तो रेगिनाल्ड क्रेडोप को मारने की योजना बनाई थी। किसको मारने की योजना बनाई थी दोस्तों? तो रेगिनाल्ड क्रेडोप को मारने की योजना बनाई थी। ठीक है दोस्तों। परिणाम क्या होते हैं दोस्तों? तो परिणाम यह रहता कि बरेली की जेल के अंदर बंद कर दिया जाता। किनको कर दिया जाता दोस्तों? प्रताप सिंह को। किनको? प्रताप सिंह को। जेल कौन सी होती है दोस्तों? बरेली की जेल। कौन सी दोस्तों? बरेली की जेल। कहां पे है दोस्तों? यूपी के अंदर है। कहां दोस्तों? यूपी के अंदर बरेली की जेल। ठीक है दोस्तों। इस जेल के अंदर बंद कर देते हैं। किसको? अपने प्रताप सिंह जी बाहरट को इस जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इस जेल के अंदर एक जेलर होते हैं चार्ल्स क्लीवलैंड। कौन दोस्तों? चार्ल्स क्लीवलैंड। ये एक जेलर होते हैं। ये प्रताप सिंह जी बाहरट को इतनी यातनाएं देते हैं दोस्तों कि उन यातनाओं के कारण इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इन यातनाओं के कारण इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। एक बात सुनाता हूं दोस्तों, बनारस कांड के अंदर जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, किनको? प्रताप सिंह जी को। किनको? प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार किया जाता है। जब जेलर चार्ल्स क्लीवलैंड वहां आते हैं और इनको कहते हैं, वो सोचते हैं कि भारतीय जो हैं वो अपनी माताओं को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत भावुक होते हैं। तो वो एक यहाँ पे एक उपाय सोचते हैं कि प्रताप सिंह जी को उनकी माता जी के नाम पर ब्लैकमेल करके उनसे सच उगलाया जाए। तो वो पूछते हैं कि हे प्रताप, आपकी माताएं बीमार है। कौन है? आपकी माता बीमार चल रही है और वो अंतिम समय के अंदर आपको याद कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? अंतिम समय के अंदर आपको याद कर रही है। उनके आंखों में आंसू है। क्या है दोस्तों? उनके आंखों में आंसू है और वो कह रही है कि मैं अंतिम समय में अपने पुत्र प्रताप से मिलना चाहती हूँ। क्या दोस्तों? अपने पुत्र प्रताप से मिलना चाहती हूँ। यदि आप अपनी माँ से मिलना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बता दो सच और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अंग्रेजों का ये उपाय जो है वो काम नहीं आता है। प्रताप सिंह जी कहते हैं कि मैं मेरी एक माँ का आंसू पहुंचने के लिए, मैं मेरी एक माँ के आंखों में आंसू पहुंचने के लिए भारत की हजारों माओं के आंखों में आंसू नहीं लाना चाहता। हाँ दोस्तों, ऐसे बहादुर हुए प्रताप सिंह जी। कौन हुए? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी से जब पूछा जाता है कि भाई आपके पिता का नाम के केसरी सिंह बाहरट, क्या नाम है? केसरी सिंह बाहरट, क्या काम करते हैं? तो कहते हैं कि यहाँ पे हजारीबाग जेल के अंदर गिरफ्तार है। क्या है? गिरफ्तार है, क्रांतिकारी हैं। पूछा जाता है कि और कौन है परिवार के अंदर? के चाचा है। कौन है? कि चाचा। क्या नाम है? कि जोरावर सिंह बाहरट। क्या काम करते हैं? कि फरार चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं दोस्तों? फरार चल रहे हैं। अंग्रेजों को पता चल गया, ऐसे मानने वाले नहीं है। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं कि वहां से प्रताप सिंह जी को उठा कर लेते हैं और हजारीबाग जेल के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे केसरी सिंह जी बाहरट से मिलवाने के लिए। क्या दोस्तों? केसरी सिंह जी बाहरट से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं प्रताप सिंह जी बाहरट को। ठीक है दोस्तों। जब केसरी सिंह जी को पता चलता है तो केसरी सिंह जी शायद ये सोचते हैं कि प्रताप सिंह जो है वो सरकारी गवाह बन गए। क्या बन गए दोस्तों? सरकारी गवाह बन गए। तो जब प्रताप सिंह के कुछ बोलने से पहले ही केसरी सिंह जी कहते हैं कि हे प्रताप, यदि तू सरकारी गवाह बन गया, यदि तू सरकारी गवाह बन गया तो अंग्रेजों के मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों? अंग्रेजों के मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। तब प्रताप सिंह बाहरट कहते हैं कि पिताश्री, ऐसी बात है कि अंग्रेज यदि मेरे शरीर की बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दे फिर भी मैं अपने पथ से डिगने वाला नहीं हूं। मैं केसरी सिंह बाहरट का पुत्र हूं, ऐसे अपने पथ से डिगने वाला नहीं हूं। प्रताप को वापस अंग्रेज लेके आते हैं बरेली जेल के अंदर और इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि इस नौजवान की वहां पे मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इस जवान की वहां पे मृत्यु हो जाती है पीटने के बाद। हजारीबाग जेल से जब केसरी सिंह जी बाहरट जिस दिन छूटते हैं उसी दिन इनको खबर मिलती है कि केसरी सिंह जी बाहरट के पुत्र प्रताप सिंह जी बाहरट की मृत्यु हो जाती है। केसरी सिंह जी कहते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी, ईश्वर की यही इच्छा थी कि प्रताप सिंह देश के लिए काम आ जाए। क्या दोस्तों? प्रताप सिंह भारत माता के लिए काम आ जाए। ईश्वर की इच्छा के आगे
कौन जा सकता है। ऐसे बहादुर पिता हुए थे केसरी सिंह बाहरट, ऐसे बहादुर उनके पुत्र हुए थे प्रताप सिंह जी बाहरट, और ऐसे ही बहादुर उनका भाई जोरावर सिंह बाहरट जो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया था दोस्तों। ऐसे चार्ल्स क्लीवलैंड जो जेलर थे वहां के, उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा दोस्तों। जब अपना विरोधी अपनी प्रशंसा करे तो समझ लेना कि हम कितने बहादुर हैं, हमारी शक्ति हमारी बहादुरता ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है दोस्तों, कितनी ठेस पहुंचाई है। चार्ल्स क्लीवलैंड जो उनके विरोधी थे अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा बहादुर युवक नहीं देखा। ये कहते हैं प्रताप सिंह जी, चाहे मेरे शरीर की बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दो, मैं अपने पद से डिगने वाला नहीं हूं। ये किसने कहा था दोस्तों? ये प्रताप सिंह जी बाहरट ने कहा था। याद रखना, परीक्षा में कहीं पूछा जाए कि प्रताप सिंह जी बाहरट के क्या वचन थे या ये किसने कहा था कि मेरे शरीर की बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दो, मैं डिगने वाला नहीं हूं। कौन दोस्तों? मैं डिगने वाला नहीं हूं। आगे बात करें प्रताप सिंह जी बाहरट की ओर। ये दोस्तों देखो, इस फोटो को देखो, ये अपने केसरी सिंह जी बारट कौन है? ये केसरी सिंह जी, ये इनके भाई थे जोरावर सिंह जी, अपने काका। कौन दोस्तों? अपने काका। और ये थे भतीज प्रताप सिंह जी। कौन थे दोस्तों? प्रताप सिंह जी। याद रखना दोस्तों, बाहरट परिवार। और एक इनके दामाद थे। कौन थे दोस्तों? केसरी सिंह जी के दामाद। कौन थे? ईश्वरदान आसिया। कौन थे दोस्तों? ईश्वरदान आसिया। पूरा परिवार दोस्तों काम आ गया। किसके काम आ गया दोस्तों? अपनी भारत माता की आजादी के काम आ गया। आपने अक्सर देखा होगा, एक माता अपने पुत्र को कह सकती है कि भाई जा अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने पढ़े होंगे। एक बहन अपने भाई को कह सकती है कि हे भाई, अपनी माताओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हजारी बहनों की रक्षा के लिए आप जाओ और लड़ाई लड़ो। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहली बार हमें कहीं देखने को मिलता है कि एक ससुर अपने दामाद को कहता है, एक ससुर अपने दामाद को कहता है कि आप भी क्रांतिकारी भावना से प्रेरित होकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ो। बहुत बहादुर होंगे जो अपने बेटी के सुहाग को ये कहता है कि जाके लड़ाइयां लड़ो, देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ो। ऐसे बहादुर, ऐसे महान हुए थे अपने केसरी सिंह जी बाहरट, जोरावर सिंह जी बाहरट और प्रताप सिंह बाहरट। बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आजादी के अंदर बाहरट परिवार का। एक बार पुनः हम देख लें, एक बार पूरा का पूरा अपन देख लें केसरी सिंह जी बाहरट के बारे में। जन्म 1872, देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा रियासत। पिता कृष्ण सिंह जी, भाई जोरावर सिंह जी बाहरट, पुत्र प्रताप सिंह जी बाहरट। काम करते हैं मेवाड़ और कोटा रियासत के अंदर। ठीक है दोस्तों, और सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी के पद पर आप काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस पे काम करते हैं? सुप्रीडेंट एथिनोग्राफी के पद पर आप काम करते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, चेतावनी रचुंगटिया की बात करें दोस्तों हम इनके, तो चेतावनी रचुंगटिया किसने लिखे थे? केसरी सिंह जी बाहरट ने लिखे थे। लेखक केसरी सिंह जी बाहरट। क्यों लिखे थे? फतेह सिंह जी मेवाड़ शासक को दिल्ली दरबार में जाने के रोकने के लिए लिखते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 और 1911। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। केसरी सिंह बाहरट, ये चेतावनी रचुंगटिया। आगे बात करें, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर होती है, अभिनव भारत संगठन के तर्ज पे होती है। वीर सावरकर अभिनव भारत संघ की स्थापना करते हैं। उपस्थित नेता विजय सिंह जी पथिक और गोपाल सिंह जी खरवा। समस्त वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। एक बात दोस्तों याद रखना, वीर भारत सभा की स्थापना कब की जाती है? 1910 की तर्ज पे यहाँ पे की जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये देखो, वीर भारत सभा, इसकी स्थापना कौन करते हैं? 1910 केसरी सिंह। कौन करते हैं दोस्तों? केसरी सिंह। लेकिन कंफ्यूजन मत करना, एक और है वीर भारत समाज। क्या है दोस्तों? वीर भारत समाज। इसकी स्थापना भी 1910 के अंदर होती है। करते कौन है? विजय सिंह पथिक। कौन करते हैं दोस्तों? विजय सिंह पथिक करते हैं। तो ये याद रखना, क्लास लंबी हो रही है इसलिए इसको है ना याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह जी 1910 और वीर भारत समाज की स्थापना 1910 विजय सिंह जी पथिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें केसरी सिंह बारट, ये बता दिया मैंने।
ग्रंथ और पुस्तक की बात करें, डिंगल भाषा के साहित्यकार थे केसरी सिंह जी बारट। किसके? डिंगल भाषा के साहित्यकार थे। प्रताप चरित्र, राज चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, मेवाड़ रियासत की 2 किताबें, 2 किताबें मारवाड़ रियासत से संबंधित है। अक्षर स्वरूपी शोध इनकी मोस्ट है। कुसुमांजलि इनकी मोस्ट किताब है। ठीक है दोस्तों, श्यामलदास जी की जीवनी इनका, और मेजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद, अशोक घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद भी केसरी सिंह जी बारट करते हैं। केसरी सिंह जी बारट का मामला प्यारालाल हत्याकांड 1912, सजा होती है 20 वर्ष की। 1920 के अंदर रिहा कर देते हैं। 1919 अमृतसर अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर जी तिलक मुद्दा उठाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारेलाल हत्याकांड के बारे में बात कर ली। केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लेहरी, रामकरण और हीलालाल जालोरी, इनको 20 वर्ष की सजा होती है। लक्ष्मीलाल भटनागर को याद रखना दोस्तों, लक्ष्मीलाल भटनागर जो है ये सरकारी गवाह बन जाते हैं, इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इनकी बात करें, केसरी समाचार 1919 वर्धा के अंदर विजय सिंह जी पत्तिक द्वारा केसरी सिंह जी बारट के ऊपर नाम रखा जाता है। अंतिम समय कोटा के अंदर। देहांत की बात करें तो 14 अगस्त 1941 के अंदर हो जाता है दोस्तों। आगे बात करें तो जोरावर सिंह जी बारट, जन्म उदयपुर के अंदर। भाई केसरी सिंह जी बारट, उच्च शिक्षा उदयपुर के अंदर, उच्च शिक्षा जोधपुर में, प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर के अंदर होती है। पत्नी होती है अनोप कंवर, कोटा के ठाकुर तख्त सिंह जी की पुत्री होती है दोस्तों। जोरावर सिंह जी बारट का दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा जो ये 23 दिसंबर 1912 के अंदर होता है। ठीक है, वहां पे पकड़े नहीं जाते हैं, फरार हो जाते हैं। मुकदमे के अंदर लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंका जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर कहां लेके आते हैं? दिल्ली के अंदर लाते हैं। जुलस के ऊपर बम फेंक देते हैं दोस्तों। ठीक है, किसके ऊपर फेंक देते हैं? जुलस के ऊपर बम फेंक देते हैं। जोरावर सिंह बारट का निमेज हत्याकांड और आरा कांड 20 मार्च 1913। योजना कौन बनाते हैं? अर्जुन लाल जी सेठी योजना बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अर्जुन लाल जी सेठी को ये वेलूर जेल के अंदर बंद कर देते हैं। मोती चंद जी को फांसी होती है। विष्णुदत्त को काला पानी की सजा होती है। जोरावर चंद और जयचंद, ये दोनों, जोरावर सिंह जी, जयचंद जी फरार हो जाते हैं। माणिक चंद और शिव नारायण दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं दोस्तों। सरकारी गवाहों को याद रखना। यहाँ पे भी जोरावर सिंह जी मतलब अपना काका कभी पकड़ा नहीं जाता। जोरावर सिंह जी ने अमरदास बैरागी के रूप में अपना जीवन व्यर्थ किया था। कांस्टेबल, जेल प्रेरी और इनका ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ये सारे याद कर लो। अमरदास बैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाले क्रांतिकारी, तो जोरावर सिंह बारट सवाल आ सकता है, याद रखना दोस्तों। अमरदास बैरागी नाम किसने बदला था? जोरावर सिंह जी ने, याद रखना। ये थे अपने जोरावर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, केसरी सिंह जी। प्रताप सिंह जी की बात करें दोस्तों, प्रताप सिंह जी का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। पिता थे केसरी सिंह जी, चाचा थे जोरावर सिंह जी, दादा कृष्ण सिंह जी बारट, माता थी माणक्य कंवर। कौन थी दोस्तों? माणक्य कंवर। आगे की बात करें, बनारस कांड 1917 के अंदर प्रताप सिंह जी गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको रेगिनाल्ड क्रेडोप को मारने की योजना बनाई जाती है। बरेली जेल के अंदर इनको रखा जाता है। बरेली जेल यूपी के अंदर। चार्ल्स क्लीवलैंड वहां के जेलर होते हैं। इतनी यातनाएं दी जाती है कि ये शहीद हो जाते हैं, वहां पे मारे जाते हैं दोस्तों। हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। जब ये खबर केसरी सिंह जी को पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी कि प्रताप सिंह देश के काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें तो ये फोटो है दोस्तों। ये फोटो कौन सा है? दिल्ली वाला बॉम्ब, ठीक है, लोडिंग बम कांड वाला, दिल्ली षड्यंत्र वाला ये फोटो है दोस्तों। बात करें आगे की ओर तो आज की अपन क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या दोस्तों, क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, मिलते रहेंगे आगे भी। ठीक है, ज्ञानवार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में लक्ष्य बना लेना कि 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है और इस सिलेक्शन में आपका योगदान देने के लिए ज्ञानवार क्लासेज खड़ा है। आज राजस्थान इतिहास के महासंग्राम के तहत आगे की क्लासें भी हम इसी प्रकार लेते रहेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय सालासर दरबार।